नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। महाकुंभ मेले में आग पर अखिलेश यादव की कड़ी तनकीद। कहा, योगी ने सिर्फ शानदार इंतजाम का ढंढोरा पीटा है। आरजीकर केस के कुलदी मुलजिम संजय राय को उम्र कैद की सजा। जज ने आज सुनाया फैसला। मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिदैन को 17 लाख रुपए मुआवजा देने की भी हुकूमत बंगाल को हिदायत। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हद तक इज्जत मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में आशीष मिश्रा पर गवाहों को मुतासिर करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दिया हुक्म। और करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के बने फातेह। ट्रॉफी के साथ लाखों की इनामी रकम। सलमान खान ने दी मुबारकबाद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कोलकाता की एक अदालत ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के मुजरिम संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई और नोट किया कि यह मुकदमा रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी नायाब तरीन मुकदमे में से नहीं है। सजा के अलावा जस्टिस अनिर्बन दास ने मगरबी बंगाल हुकूमत को मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिदैन को 17 लाख रुपए की रकम अदा करने की भी हिदायत की। कमरा अदालत में मौजूद मुतासर लड़के के वालिदैन ने कहा कि वह मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहते हैं। जज ने जवाब दिया कि उन्होंने कानून के मुताबिक मुआवजे का हुक्म दिया है और वो रकम जिस तरह चाहें इस्तेमाल करने में आज़ाद हैं। जज ने वाज़ेह किया कि ख़ानदान को इस रकम को अपनी बेटी की इस्मतदरी और कत्ल के मुआवजे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ताहम लड़की के वालिदैन का कहना था कि वह इससे कहीं ज़्यादा सख्त सज़ा की तवक्को कर रहे थे। उनका कहना था कि मुजरिम को फांसी लगनी चाहिए थी। आज अदालत में बहस के दौरान संजय राय ने जोर देकर कहा कि वो मुलजिम नहीं है और आला अहदेदारों ने उन्हें इस केस में फंसाया है। सीबीआई ने इस मामले में मुलजिम को सजाए मौत का मुतालबा किया था। ताहम अदालत का कहना था कि जुर्म संगीन ज़रूर है मगर इसे बहुत ज़्यादा संगीन के ज़ुमरे में नहीं लाया जा सकता। महाकुंभ में आग के वाक़े के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी हुकूमत पर तनकीद की है। पार्टी ने कहा कि मेला इलाके में इंतजाम का जो ढंढोरा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पीट रहे थे और सबको दावत दे रहे थे, क्या ये वही इंतजाम है जो आज दिखाई दे रहा है? सच्चाई ये है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ ढंढोरा पीटा है और सिर्फ बदनुमानी की है। बाकी हिफाजती इंतजामात सिर्फ भगवान राम के भरोसे पर ही है। वाज़ेह रहे कि मेले के सेक्टर 19 और सेक्टर 5 के बॉर्डर पर ओल्ड जीटी रोड क्रॉसिंग के पास एक खतरनाक आग लगी थी। सबसे पहले विवेकानंद कैंप में आग लगी थी। आग लगने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। किसी चिंगारी या बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने का भी इम्कान है। वहीं महाकुंभ में लगी आग के मामले का उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोटिस लिया है। वज़ीर आला की हिदायत पर सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी ने योगी से फ़ोन पर बात करके इस हादसे के बारे में तफसील हासिल की है और जामे इंतजामात की हिदायत दी है। वाज़ेह हो कि वाक़े में अभी तक किसी अक़ीदतमंद के जानी नुकसान की कोई इत्तला सामने नहीं आई है। कहा जाता है कि महाकुंभ में आग लगी 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और बाकी के सिलेंडर्स निकाल लिए गए। तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट एरिया में आग लगी थी। पूरे इलाके का कपड़ा जल गया है। इस आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में लगी आग में गीता प्रेस के खीमे भी बुरी तरह जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। इस मामले पर गीता प्रेस के ट्रस्टी और हुक्काम के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। ANI से बात करते हुए गीता प्रेस ट्रस्टी ने दावा किया है कि आग की वजह हुक्काम की जानिब से लापरवाही और रहनुमा खतूत पर अमल न करना है। मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे
और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे। असल में ऐसा था, हमारा टीन शेड का रसोई थी, टीन शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हम लोग। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इस हलफबर्दारी की तकरीब में दुनिया की कई अजीम शख्सियात शिरकत करेंगी। इसके लिए मेहमानों का वाशिंगटन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हलफबर्दारी की तकरीब से कबल कल इशाइये का एहतमाम किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी इस तकरीब में शिरकत की। अंबानी जोड़े ने तकरीब से कल नवमुंतखब सदर ट्रंप के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी उन 100 आलमी रहनुमाओं और अहम शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें इस तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इस नजी तकरीब के एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को मेहमानों से खिताब करते हुए देखा गया, जिसमें मुकेश और नीता अंबानी भी मौजूद थे। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बड़ी राहत दे दी। अदालत ने उनके खिलाफ दायर हत्या इज्जत मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर अगले हुक्म तक अबूरी रोक लगा दी है। ये मामला साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी की जानिब से बीजेपी रहनुमा अमित शाह को लेकर किए गए तबसरे का है। अमित शाह के खिलाफ तबसरे के लिए तौहीन इज्जत मामला मनसूख करने से मुताल्लिक राहुल गांधी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस सिलसिले में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राहुल गांधी की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड हुकूमत और बीजेपी रहनुमा को नोटिस जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वाज़ेह हो कि बीजेपी रुकन नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ तबसरे के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की तरफ से 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान लखीमपुर खेरी में 8 लोगों की हलाकत से मुतालिक केस से वाबस्ता गवाहों को मुतासिर करने के इल्जामात की जांच करने की आज उत्तर प्रदेश पुलिस को हिदायत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मुतल्लिका फरीकों को हिदायत दी कि वो मुतल्लिका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने इल्जामात यानी गवाहों को मुबैना तौर पर धमकाने से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात पेश करें। अदालत उज़्मा ने पुलिस अफसरान को 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। कश्मीर के शुमाली जिला बारामुल्ला के जालूरा सुपुर में दूसरे दिन भी मिलिटेंट्स मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। इतवार की शाम जालूरा सुपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद फोर्सेस ने एक वसी इलाके को सील किया। इत्तलात के मुताबिक सुपुर के जालूरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। ज़रा ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजरपति, जालूरा और इसके मुल्हका इलाकों को मुहासरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इतवार की शाम जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नज़दीक पहुंचे तो वहां पर मौजूदा मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसके बाद इलाके में खामोशी छा गई। दिफाई ज़राए के मुताबिक जालूरा गजरपति इलाकों को पूरी तरह से सील करके लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पीर की सुबह से मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबैन दोबारा आमना सामना होने के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 के फाते का ऐलान कर दिया गया है। इस साल करणवीर मेहरा ने
मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली है। शो के रनर अप विवेन डेसिना थे। दरअसल गुज़िश्ता कई दिनों से करणवीर मेहरा ने अपने खेल से बहुत से लोगों का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि वो शो के फाते बने। करणवीर मेहरा गुज़िश्ता कई दिनों से वोटिंग के रुझान की क़यादत कर रहे थे, ताहम विवेन डेसिना ने भी उन्हें वोटों के लिहाज से सख्त मुकाबला दिया, लेकिन ट्रॉफी ना जीत सके। इस दौरान करण की फैमिली और मद्दा उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। इस शो में रनर अप विवेन डेसिना थे, जबकि रजत दलाल ने तीसरी, अविनाश मिश्रा चौथी और चिम दुरंग ने 5वीं पोजीशन हासिल की। बीसीसीआई की जानिब से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को मुतला करने के साथ ही हिंदुस्तानी टीम के लिए 10 नुकाती रहनुमा उसूल पर अमल दरामद शुरू हो गया। इसमें प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए अलग गाड़ी का नज़म नहीं किया गया। टीम के सभी खिलाड़ियों और मुआविनीन अराकीन ने एक ही बस से होटल से स्टेडियम तक का सफ़र किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू और ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शर्मनाक शिकस्त और खिलाड़ियों के ख़राब मुजाहरे के बाद बीसीसीआई ने 10 नुकाती रहनुमा उसूल जारी किए हैं। इन रहनुमा उसूल के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को मुकर्ररा प्रैक्टिस सेशन की पूरी मुद्दत के लिए रुकना होगा और इनेकाद के मुकाम तक एक साथ सफ़र करना होगा। बीसीसीआई के मुताबिक ये ज़ाब्ता खिलाड़ियों की वाबस्तगी को यकीनी करता है और टीम के अंदर एक मजबूत काम की हिकमत अमली को बढ़ावा देता है। लोकसभा में कायद अपोजिशन और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी मर्दों और खवातीन की टीमों को खो खो का आलमी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह फख्र की बात है कि हिंदुस्तानी टीम ने पहली बार खो खो में आलमी सतह पर झंडा लहराया है और खवातीन व मर्दों के ज़ुमरे में तारीखी फतूहात हासिल करके खो खो की आलमी चैंपियन बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारे मर्दों और खवातीन की टीमों पर पहली बार खो खो वर्ल्ड कप में तारीखी जीत पर फ़ख्र है। आपकी इस्तेकामत, अज़्म और टीम वर्क ने हिंदुस्तान को आलमी सतह पर रोशन किया है। टीम के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। आपकी कामयाबियाँ बिलाशुबा खिलाड़ियों की एक काबिल ज़िक्र नस्ल को मुतासिर करेंगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। महाकुंभ मेले में आग पर अखिलेश यादव की कड़ी तनकीद। कहा, योगी ने सिर्फ शानदार इंतजामात का ढंढोरा पीटा है। आरजी कर केस के कुलदी मुलजिम संजय राय को उम्र कैद की सजा। जज ने आज सुनाया फैसला। मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिदैन को 17 लाख रुपए मुआवजा देने की भी हुकूमत बंगाल को हिदायत। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हत्तक इज्जत मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में आशीष मिश्रा पर गवाहों को मुतासिर करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दिया हुक्म। और करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के बने फातेह। ट्रॉफी के साथ लाखों की इनामी रकम। सलमान खान ने दी मुबारकबाद। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।